अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ITS इंटरनेशनल टीचर सर्विस होम स्कूलिंग सिस्टम। माय नेम इज़ नसीम अहमद और मेरा आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं वर्ब्स की, ट्रांसटिव वर्ब है और एक है इनट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब कौन सी होती है? फ़ेल मुतअद्दी। और इनट्रांसटिव वर्ब को हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। अगर हम इनको आसान वर्डिंग में देखें तो ट्रांसटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि मफ़ूल के बगैर अपने मीनिंग जो है वो कंप्लीट करता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ट्रांसटिव वर्ब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांसटिव वर्ब होगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और सिर्फ वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इनट्रांसटिव वर्ब होगा। ट्रांसटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपने मायनी वाजियाँ कर सके, और ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपने मायनी वाजियाँ ना कर सके वो इनट्रांसटिव फेल होगा। ट्रांसटिव वर्ब की हम डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब। ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपने मायनी वाजियाँ ना कर सके उसको हम ट्रांसटिव फेल मुतद्दी कहेंगे। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा जो हम बयान करना चाह रहे हैं, जो फिक्स सेंटेंस का मतलब है, वो पूरा बयान नहीं होगा। हमारे पास एग्जांपल है कि अली प्लेज फुटबॉल। अली फुटबॉल खेलता है। अली सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अली प्लेज, अली खेलता है। अगर हम ऑब्जेक्ट ना यूज़ करें तो हमें क्या पता कि अब अली क्या खेलता है। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अली प्लेज फुटबॉल, अली क्रिकेट खेलता है, तब तक पूरी बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो अली प्लेज फुटबॉल में जो प्लेज वर्ब है ये ट्रांसटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना मायनी वाजिया नहीं कर सकता। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, शी ओपन्स द डोर। वो दरवाज़ा खोलती है। अगर हम देखें कि शी सब्जेक्ट है, ओपन्स वर्ब है और डोर ऑब्जेक्ट है। अगर डोर ना हो तो शी ओपन्स, वो क्या खोलती है, हमें समझ नहीं आएगी कि सेंटेंस में क्या कहा गया है कि वो क्या खोलती है, जब तक कि हम शी ओपन्स डोर या शी ओपन्स विंडो ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे। तो ट्रांसटिव वर्ब ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपने मायने वाजिया ना कर सके। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के बगैर वो अपना मतलब वाज़े नहीं करेगा, वो ट्रांसटिव वर्ब होगा। इन दो एग्जांपल में प्लेज और ओपन ट्रांसटिव वर्ब हैं, क्योंकि प्लेज फुटबॉल के बगैर और ओपन डोर के बगैर हमें पूरी बात समझ नहीं आती। सेकंड है हमारे पास इनट्रांसटिव वर्ब। इनट्रांसटिव वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इनट्रांसटिव वर्ब। ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपने मायने वाजिया कर दें। कि जो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, फिर भी हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन बात पूरी समझ में आ जाए, तो हम उस वर्ब को इनट्रांसटिव वर्ब कह सकते हैं। कैट स्लीप, बिल्ली सोती है। डॉग रन, कुत्ता दौड़ता है। दे कम, वो आते हैं। बगैर ऑब्जेक्ट के बात समझ में आ रही है तो ये क्या होगा? ट्रांसटिव वर्ब होगा। ये दोनों डेफिनेशन हमने इसलिए की क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस तो किसी भी टेंस का सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें इन ट्रांसटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। ट्रांसटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उसका पैसिव बनेगा। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फॉलोइंग आर फ्यू रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट हमारे पास जो रूल है कि ओनली ट्रांसटिव वर्ब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कि सिर्फ जो ट्रांसटिव वर्ब होगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, वो सेंटेंस पैसिव बन सकेगा। दूसरा है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस हमारे पास सेंटेंस दिया गया होगा, सब्जेक्ट हम उसको चेंज कर इनटू पैसिव में जब हम उसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। उस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वी यूज्ड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑल ओवर इन ऑल टेंसेज पैसिव वॉइस। के तमाम टेंसेज हैं हमारे पास, टोटल 12 टेंसेज होते हैं, जिनमें से 8 टेंसेज के पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते। प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन टेंसेस के पैसिव नहीं बनते। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वो यूज्ड बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो पैसिव का ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम बाय का इजाफा करते हैं। इफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ड हु, देम इन पैसिव वॉइस सेंटेंस हु चेंज्ड इनटू होम बाय। अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस दिया गया और उसके स्टार्ट में हु है तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हु वर्ड को होम बाय में चेंज कर देंगे। अब फर्ज किया हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट कैसे बनाना है। अगर हमारे पास ही दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम हिम कर देंगे, ही जो है वो हिम में चेंज होगा। अगर हमारे पास शी सब्जेक्ट है तो वो हर में चेंज होगा, इट है तो इट कर देंगे, आई है तो मी में चला जाएगा, वही सब्जेक्ट है तो वो अस में ऑब्जेक्ट बनेगा, यू है तो यू में रहेगा, दे है तो देम में चेंज हो जाएगा। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट हम उसका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखते हैं तो वही सेम रूल यूज़ होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू नॉट डज नॉट यूज़ करते हैं, जबकि इस पैसिव में हम इज़ आर एम यूज़ करेंगे। ही शीट के साथ इज़ यूज़ होगा, आई के साथ एम और वी यू दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो पैसिव का जो सब्जेक्ट आता है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में उसी सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। वो यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम वही थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि अली क्लीन्स हिज टीथ, अली अपने दांत साफ करता है। हमारे पास एक्टिव वॉइस है, अगर हम देखें अली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये क्लीन साफ करना। जब हमारे पास फाइल वाहिद होता है, सब्जेक्ट ही शीट हो या कोई वाहिद सिंगुलर नेम हो तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे क्लीन्स आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हम इसका पैसिव बनाएंगे कि हिज टीथ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, हिज टीथ जमा में उसके दांत, अपने दांत तो आर आएगा, हिज टीथ आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आएगी क्लीन और फिर ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना तो बाय लगाया और बाय अली, अली आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यू राइट अ लेटर, हमारे पास एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि अगर हम देखें सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो आई वो यू दे के साथ हम एस सी एस का इजाफा नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म आई और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ लेटर जो है वो सब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा। लेटर वाहिद है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगाई, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, बाय लगाया यू, यू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है क्या फिशरमैन कैट्स फिश, एक्टिव वॉइस है हमारे पास। कैट्स कैचेस का मतलब ई एस का इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिश, फिश हमारे पास वाहिद भी फिश बोला जाता है, जमा में फिश बोला जाता है, तो वो मछलियाँ पकड़ता है माहीगीर, तो हम फिश आर थर्ड फॉर्म लगाएंगे काट बाय या फिशरमैन। थैंक यू।